नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं भारत टीवी के साथ। सैन संजय बच्चस हमारे साथ हैं, जिला अध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा से, शाहदरा जिला से, भाजपा से। क्योंकि स्वतंत्रता दिवस भी है और ऐसे में किस तरीके से हमारे बीच में ये बधाई भी देंगे और शुभकामनाएं भी, उसी से शुरुआत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। कैसे बधाई और शुभकामनाएं देंगे सभी देशवासियों को? देखिए, आपके माध्यम से, भारत टीवी चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस और आगे आने वाले जो हमारे त्यौहार हैं, जैसे रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, उनकी भी शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि हमारा देश नित प्रतिदिन तरक्की करे और उसमें हमारे सभी जो नागरिक हैं उसमें भागीदार बने और हमारी मजबूत सरकार का साथ दें। जो अच्छा कर रहा है उसको सपोर्ट करें। संजय जी, क्योंकि ओबीसी मोर्चे की बात करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी को इस बार इतना स्पेशल लिया जा रहा है, हाथों हाथ लिया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा। क्या कहना है? कैबिनेट में इतने सारे मंत्री आ गए, 27 मंत्री। अगर राज्यसभा की बात करें तो बिल पास हो गया। क्या कहना है खासतौर पर ओबीसी कैटेगरी के लिए? देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं मोदी जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जो आज़ादी के बाद जो सरकारें आई हैं उन्होंने ओबीसी का यूज़ तो किया है लेकिन उसको कभी सरकार में भागीदारी नहीं दी। लेकिन आज मैं नमन करता हूं मोदी जी को, जिन्होंने अपनी सरकार में 27 ओबीसी मंत्री नियुक्त किए हैं। इसके माध्यम से मैं अपने ओबीसी समाज के, चाहे वो कोई भी समाज हो, जो कैटेगरी में ओबीसी में आते हैं, उन सभी से कहूँगा कि एकजुट होइए, क्योंकि मोदी जी ने जो सम्मान हमें दिया है ना ओबीसी कैटेगरी वालों को, वो शायद किसी ने नहीं दिया। और अब टाइम ऐसा है कि हमें उनका साथ देना चाहिए, उनको और मजबूत करना चाहिए, जिससे कि वो आगे आने वाले समय में देश को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दें और क्या नाम, हम विश्व गुरु बनकर एक विश्व की पटल पर भारत को एक नंबर 1 की स्थिति में लाके खड़ा करें। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। सरकारें आई और चली गई, लेकिन ओबीसी वर्ग को बहुत कम ही ऐसा हुआ कि किसी ने देखा, सिर्फ चुनावी समय में याद किया गया। इस पर और जो अलग पार्टीज है उनको लेकर के कोई बात अगर आप आज रखना चाहें तो? देखिए, दूसरी सरकारें, आप जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आज़ादी के बाद जो है ओबीसी समाज को सिर्फ यूज़ एंड थ्रो किया है, सिर्फ वोट बैंक के रूप में कि भाई यूज़ करो और फेंक दो, साइड कर दो। लेकिन मोदी जी ने जो मान सम्मान दिया है ना, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इससे हमारा उत्साह और बढ़ जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे जिले स्तर पे हो, ये जो ओबीसी मोर्चा है वो ज़मीन पे रहकर लोगों से कनेक्टिविटी कर रहा है और लोगों को जोड़ रहा है। वो अपने पर्सनल रिलेशन भी यूज़ कर रहे हैं, अपने जो है लोगों के सुख दुख में बैठ रहे हैं, सभी एकजुट हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं आने वाले समय में ये देखता हूँ फ्यूचर कि हमारा जो ओबीसी समाज है 50+ है देश की आबादी का, तो आने वाले समय में इसका जो भविष्य है वो उज्जवल है। ये सच्चाई है। क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आने वाला जो समय है वो उज्जवल होगा। नमो ऐप की खासियत की बात करते हैं, यूथ हैं आप और युवाओं, कहीं ना कहीं युवाओं में आपको देख करके जोश आता है। क्या कहेंगे, नमो ऐप क्यों डाउनलोड किया जाए, क्या खासियत है उसमें? देखिए, नमो ऐप की जो विशेषता है ना, वो क्या होता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता हों या कोई भी व्यक्ति है, नमो ऐप यदि डाउनलोड करता है तो उसमें आपको मोदी सरकार या भारत सरकार की जो भी नीतियां हैं या जो काम किए हैं वो आप उस नमो ऐप के माध्यम से सारी जानकारी ले सकते हैं। अभी ऐसा नहीं कि हम न्यूज़ चैनल देखेंगे तो जब भी पता चलेगा, या कोई नेता बताए तभी पता चलेगा, या पैम्पलेट आए जब भी पता आपके पास सीधा सा सिंपल सा, जो सोशल मीडिया सबसे सस्ता माध्यम है जी। तो मैं कह रहा हूँ नमो ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें आप देखेंगे कि सारी जो नीतियां हैं, चाहे वो महिलाओं के प्रति हों, चाहे हमारे ओबीसी कैटेगरी के लिए हों, चाहे अनुसूचित जाति या देश के किसी भी लोगों के लिए या स्थान के लिए हो, वो सारी जानकारी आप नमो ऐप के माध्यम से उसकी ले सकते हैं जानकारी। इसके अलावा एक खास बात इसमें सर ये भी है कि जन्मदिन की विशेष बधाई अगर ये तो बहुत ही, मैं कह रहा हूँ कि हर आदमी जो भी क्या नाम नमो ऐप डाउनलोड करता है, सीधा सीधा
नरेंद्र मोदी जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से जुड़ जाता है। और इसकी खासियत क्या है कि जैसे आपने बताया ना, जन्मदिन पे यदि नमो ऐप डाउनलोड करते हुए अपनी प्रोफाइल में जो व्यक्ति क्या नाम उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डालता है, तो उसमें उनको एक बधाई संदेश भी आता है मोदी जी के तरफ से, जो एक बहुत बड़ी बात है। आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि हम पीएमओ से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। बिल्कुल संजय जी, क्या लगता है कि जैसे नमो ऐप आया है उसके बाद में, क्योंकि डिजिटल इंडिया की अगर बात करते हैं तो मोदी सरकार ने बहुत इसमें कदम उठाया है। ऐसे में नमो ऐप के द्वारा कोई पीएम डायरेक्ट जनता से जुड़ता है, तो क्या लगता है इस तरह के प्रधानमंत्री की ज़रूरत है देश को? देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए जो संगठन को मजबूत करना है या हमारे देश का लोकतंत्र है, मोदी जी ने एक सिंपल सी बात हम सभी को दी है कि यदि मैं पीएम होते हुए लोगों से जुड़ सकता हूं, तो हम जैसे कार्यकर्ता क्यों नहीं जुड़ सकते। जी तो जी। हमें भी कुछ सीखने को मिलता है, हम लोगों के सुख दुख में बैठते हैं और लोगों को जोड़ते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है नमो ऐप से, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हम जिस तरह पीएम जुड़ रहे हैं, इस तरह हम भी अपने लोगों से जुड़ रहे हैं और हमें प्रेरणा मिलती है अपने मोदी जी से। बिल्कुल। 2022 निगम चुनाव, क्योंकि सवाल वो एक लगातार रहेगा, आने वाला समय चुनावी माहौल है। क्या लगता है इस बार बीजेपी खासतौर पर ओबीसी मोर्चे के तहत आप पे जो जिम्मेदारी है किस तरीके से निभाने वाले हैं? देखिए, आने वाले चुनावों में हमारी पार्टी या कोई भी पार्टी है वो चुनावी मूड में है और काम भी कर रहे हैं उसी को संज्ञान में लेकर। और पार्टी की तरफ से कंटिन्यू हमारे पास काम आ रहा है करते हुए, जिससे कि हम लोगों से कनेक्ट हों और उनके जो समस्या हैं उनको शॉर्ट आउट करें। चाहे वो कोई भी प्रतिनिधि हो, उनके माध्यम से हम करा भी रहे हैं लोगों की जी। समस्याओं को दूर। और मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा, जो हम बीजेपी कार्यकर्ता कोरोना काल से लेके अब तक जितनी कनेक्टिविटी हमने लोगों से की है ना, शायद किसी दूसरी पार्टी ने नहीं करी। ये तो जनता को देखना होगा कि हमारे जो संकट काल हुआ है, कोरोना का काल, उसमें कौन से दल ने या जी किस पार्टी के कार्यकर्ता हमारे बीच में आए, हमारी सेवा की। तो वो तो मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र है। जी। और मुझे उम्मीद है कि जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार एमसीडी के चुनावों में बहुत अच्छी सीटें लेके आएंगे और जीतेंगे और हमारे तीनों निगम में हमारी सरकार बनेगी। बिल्कुल। चलते चलते जवानों के लिए क्या आज कहना चाहेंगे, दो शब्द? देखिए, आज़ादी का दिन है और मैं कह रहा हूँ उनको सबसे पहले तो नमन, क्योंकि हम आज़ादी का जो उत्सव मनाते हैं ना, वो उनकी देन है कि आज हम सेफ हैं। और आज़ादी में हम अपने घर परिवार दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन एक हमारे जवान हैं जो बर्फ़ में भी हैं, रेगिस्तान में भी हैं, समुद्र में भी हैं, और वो आज़ादी का जो सही जो हमारे लिए जी। है कि हम आज़ादी अगर जो मना रहे हैं ना, सिर्फ उनकी देन है। तो उनको नमन करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ स्वतंत्रता दिवस की, और धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल। भारत टीवी की तरफ से आप सभी को, सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की।